जब ये आपका स्कीम आया था स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया, इसके बारे में हम लोगों ने समझा जाना और उस 5 साल के दरमियान हमने मेहनत ऐसे करी कि हमें अपना काम शुरू करना है। ऑलरेडी एक्सपोर्ट हाउस में जॉब कर रहे थे, तो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे लोगों से डील करना है, कैसे क्या क्राइटेरिया होता है काम करने का। एक्चुअली में हमारा ये पैशन था, तो हम पेंटिंग और जो भी छोटी छोटी कारीगरी होती है बैग्स में, बेल्ट्स में, वॉलेट्स में, तो वो हम खुद ही कर लेते थे। सरकार की मदद से 30 लाख का लोन लिया था। वो हमारे लिए एक तरह से एक पिलर का काम करा था शुरुआत। तो आज हमारे पास राजमो में 50 to 60 वीमेंस हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है ये जानते जानते हम कानपुर पहुंचे और कानपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं एक लेदर कारोबारी सतीश कुमार शर्मा जी के साथ। इनके बारे में थोड़ा बता दें कि जब ना युवाओं का इंटेंट, युवाओं की ऊर्जा और उसमें राज्य सरकार का सहयोग जब मिल जाता है और जब एक अच्छा साथी मिल जाता है, तब कोई व्यक्ति सतीश कुमार शर्मा बनता है और अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू करता है। ओडीओपी से सहायता मिलती है और फिर उस फैक्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट विदेशों में जाते हैं। हमारे साथ सतीश हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर कैसे ये सब शुरू हुआ, कहाँ से वो एक ऊर्जा मिली और कैसे राज्य सरकार का सहयोग मिला और कैसे अब करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। थोड़ी अपनी यात्रा बताइए कि कैसे ये विचार आया कि भाई हर पढ़ा लिखा युवा एक तो पहली बात नौकरी चाहता है और लगातार सरकार ये कह रही है कि नौकरी छोड़ो, मालिक बनो। तो वो जो और मालिक बनने के लिए सरकार योजनाएं भी चला रही है, लाभ भी दे रही है, तो किस तरह से ये मालिक बनने का विचार आया? जी देखिए, 2014 में जब ये मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया था स्टार्टअप इंडिया का, स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया। तो उस समय मैं और मेरी पत्नी एक तरह से जॉब कर रहे थे। तो हम लोग को लगा कि जॉब तो कर रहे हैं, मगर जॉब हम लोग कर रहे थे, प्लान था कि काम करेंगे, मगर कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये नहीं पता था। तो जब ये आपका स्कीम आया था स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया, इसके बारे में हम लोगों ने समझा जाना और उस 5 साल के दरमियान हमने मेहनत ऐसे करी कि हमें अपना काम शुरू करना है। तो सारी चीज़ें हमने समझी, मार्केट में समझा, कहाँ पे कैसे क्या बनता है, कैसे क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट के बारे में हमने समझा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट हाउस में जॉब कर रहे थे। तो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे लोगों से डील करना है, कैसे क्या क्राइटेरिया होता है काम करने का। तो उसके बाद हमने उसका रिसर्च चालू करा। रिसर्च करने के बाद हमने 2019 में अपना काम अपनी जॉब छोड़ के ही काम हमने शुरू करा, क्योंकि जॉब के साथ भी हम कर रहे थे मगर हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, समय नहीं दे पा रहे थे। तो हम लोगों ने उस समय 2019 में अपना जॉब छोड़ा, काम में आए और काम 2019 में चालू करा था हमने। और उस समय हमें ओडीओपी स्कीम के बारे में पता लगा था, उसमें से हमने सरकार की मदद से 30 लाख का लोन लिया था। वो हमारे लिए एक तरह से एक पिलर का काम करा था शुरुआत में, क्योंकि उस समय फंड्स भी नहीं था। सारा फंड्स हम लोग पहले ही खर्च कर चुके थे, जो हम लोग जॉब के समय काम कर रहे थे। तो वो फंड्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। उससे हम लोग R&D बहुत अच्छा करा, लोगों के लिए सैंपल डेवलप करें, बायर्स के लिए सैंपल डेवलप करें, और वो सैंपल भेजने के बाद उसका अप्रूवल स्टेज में चला गया था। तो वो काम हमारे सैम्पलिंग R&D में बहुत काम आया था। वो पैसा, मशीन्स भी हम लोगों ने खरीदी थी और लोगों को सैलरी देना, फैक्ट्री एक्सपेंसेस देना, उससे हमारा वो काम 1 साल हमारा ये फंडिंग था, वो हमारा काम आया था। 1 साल हमारे काम आया था वो पैसा। देखिए, हम लोग मेजरली USA एंड ऑस्ट्रेलिया करते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से काउबॉय कल्चर है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अगर बच्चा होता है तो उसको गिफ्ट में क्या दिया जाता है, या फिर हाथ में करदनी दी जाएगी, या फिर हाथ में कंगन दिया, कड़े दिए जाएंगे चांदी के। वहाँ पे कल्चर में क्या है कि वहाँ पे हैंड कार्विंग करा हुआ काम, ये वेस्टर्न काम है, वो वहाँ ऑस्ट्रेलियन USA का वो चीज़ वो लोग को, बच्चों को दी जाती है। जैसे उनको बूट्स दिए जाएंगे, बेल्ट्स दिए जाएंगे, हैट्स दिए जाएंगे, जैकेट्स भी ये लोग करते हैं। तो उस काम को हम लोग ने पकड़ा, इसमें जिसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। जैसे आप इस लेदर को देख सकते हैं, ये लेदर ऐसा होता है नेचुरल क्रश फॉर्म में, और बनते बनते ये हाथ का काम होता है। इसको हैंड टूलिंग कहते हैं, हैंड टूलिंग, हैंड कार्विंग। कानपुर इसके लिए फेमस है पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में भी फेमस है। 92 में एक USA का एक बंदा आया था, उसने यहाँ पे आके ये काम शुरू करा था एक फैक्ट्री में। ये 5 साल चला था, फिर इसके बाद इसका एक ट्रेनिंग सेंटर चालू हुआ। मगर ये इस समय कानपुर में काम ये बहुत बढ़ गया है। इवन सैडलरी में, बेल्ट्स में, डिफरेंट लेदर प्रोडक्ट्स में बहुत हो रहा है। ये इसको वेस्टर्न काम कहते हैं। तो ये हम लोग का काम ऐसा है, जैसे हम लोग एक टूल बैग बनाया, ये पूरा हाथ का बना हुआ है। इवन इसमें कटिंग भी है, देख सकते हैं, तो ये हाथ से हुई है।
और इसमें अगर आप बात करते हैं तो इसमें अगर सिलाई बिल्कुल नहीं है, सिलाई का काम बिल्कुल नहीं। सेम पैटर्न में हमने जैसे एक टोट बैग है, ये हमारा सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। हम लोग अपना ब्रांड भी रन करें बुआ और माना के नाम से, तो वो इस ब्रांड से हम लोग इसको सेल करते हैं इंटरनेशनल मार्केट। ये भी पूरा हैंडमेड है, पूरा हैंडमेड है। इसमें पेंटिंग हो गई, और जैसे हमने आपको बताया प्रोसेस स्टार्ट होता है क्रश लेदर से। इसमें हम लोग टूलिंग करते, कार्विंग करते, फाइनल स्टेज में ये पहुंचता है। तो मेहनत हर स्टेज पे होती है इसमें, ये काम में R&D बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो R&D करते हैं इसमें, हम लोग जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे हमने आपको बताया हम लोग निप करा है, अच्छी की जॉब करी, तो इसका हम लोग को एक एडवांटेज मिला है कि हम लोग समझ सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड क्या होती है। जैसे हम लोग इसमें डाइस केमिकल यूज़ करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इंपोर्टेड होती हैं, वो इंटरनेशनल टेस्टिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए होती है। कितना समय लगता है इसको बनने में? ये समझिए अगर एक इंसान बैठेगा बनाने, इसके बेसिक प्रोसेस स्टार्ट करने में 5 दिन जाएगा कम से कम इस बैग को बनने में। टूलिंग कार्विंग से लेके हम फिनिश होने तक एक बंदा अगर बनाता है तो 5 दिन का, हाँ 5 दिन का समय जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक एक लाइन जो है वो हाथ से कार्विंग हुई है, टूलिंग हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जिक्र किया कि भाई 2019 में नौकरी छोड़ी, उसके बाद मालिक बनने की ओर आप आगे बढ़े, अब कितने लोगों को नौकरी दे रहे हो? देखिए मालिक बनना तो नहीं बोल सकते, मगर हम ये बोलते हैं कि इस काम में हमारी भी जो सहभागिता है वो पूरी 100% है। मतलब कि हमको भी लेबर कारीगर के साथ जितने भी हैं इनके साथ लगना पड़ता है, क्योंकि काम ही ऐसा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हम लोग को करना पड़ता है, तो इसमें हम लोग को इनके साथ लगना पड़ता है। मालिक वाली बात रही, मालिक देखिए क्या होता है, हम लोग एक इनके साथ लग के काम करते हैं, तभी हम लोग यहाँ तक। परिवार बोल दीजिए, परिवार बोल दीजिए। हमारे साथ शुरुआत में 6 लोग थे, इस समय हमारे साथ 70 से 80 लोग, 100 लोग लगे हुए हैं डायरेक्टली। तो मतलब कि ये है कि इनको हम लोग अपने लेबर कारीगर नहीं समझते, अपना परिवार समझते हैं। इनकी प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं, पे स्केल इनको मार्केट से अच्छा देते हैं, इनसे काम अच्छा लेते हैं। और देखिए इंसान है, गलतियाँ होती हैं, गलतियों को हम लोग अवॉइड करते हुए, वो अपने ऊपर लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो समय के साथ हम लोगों ने गलतियाँ कम करी हैं, हम लोग का जो वेस्टेज है वो कम हुआ है, काम की क्वालिटी अच्छी हुई है, ये चीज़ है। आकृति जी, जैसे अभी आपके हस्बैंड बता रहे थे सतीश जी कि आप दोनों लोग जॉब करते थे, और जॉब करने के बाद आप लोगों ने सोचा कि अब कुछ अपना काम शुरू किया जाए। उसके बाद फिर वो DOP का लाभ मिला, 30 लाख रुपए करीब आपको मिले, जैसे बूस्टर पहुंचा। क्या कुछ वो सफ़र रहा, और कैसे आप दोनों लोगों ने साथ में मिलके ग्रो किया, और क्या कुछ चैलेंजेस थे? एक्चुअली में 2014 के बाद जो काम था मैन्युफैक्चरिंग, वो हम लोग ने असली में 2019 से शुरू करा एक्चुअली में, जब हमें ODOP का लोन मिला। और उसके बाद कोविड आया, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लगा कि रिवर्स गियर ले लिया, क्योंकि उस टाइम सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे, मशीनरीज़ वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया था। लेकिन फिर जो बायर्स थे, तब 2019 से हमें हमारा सैम्पल नहीं डेवलप हो रहा था, बीच में फ्रेट इश्यूज़ ये सब बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो फिर उस बीच में ODOP के तहत जो हमें एग्जीबिशंस और इन सब जगहों पे जो हमें जाना पड़ा, वहाँ से हमें बहुत सारे पार्लियामेंट्री ऑर्डर्स हैं। और तब 2 लाख से लेके आज अराउंड 3.5 लाख का हम टर्नओवर कर चुके हैं, करोड़ का, सॉरी। कैसे मैनेजमेंट किया? देखिए, एक महिला होने के नाते, शादी हुई, बच्चे हुए, बिजनेस भी है, सारी चीज़ें हैं, उसको कैसे आप मैनेज कर रही हैं? क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी बार बार गवर्नमेंट करती है, आपने ODOP का भी जिक्र कर लिया। तो वुमेन, अभी जो लोग हमें देख रहे हैं स्क्रीन पे, उनको आप क्या कुछ बताना चाहते हैं, अपने थोड़ा सा जो स्ट्रगल रहा हो, और उस स्ट्रगल में कैसे आपने मैनेज किया खुद को, और कैसे अब निखार के दुनिया के सामने रखा है कि हाँ, लोग कह रहे हैं कि 2 लोग हैं, पति और पत्नी, मिलके अपने यहाँ बनाया हुआ लेदर विदेश में बेचते हैं? जी, पहले क्या था कि ये एक्चुअली में हमारा ये पैशन था, तो हम पेंटिंग और जो भी छोटी छोटी कारीगरी होती है बैग्स में, बेल्ट्स में, वॉलेट्स में, तो वो हम खुद ही कर लेते थे। लेकिन एक टाइम बाद आया कि नहीं, हम लोगों को कनेक्ट करते हैं। तो जाजमऊ में थोड़ी दूर में हमारा एक और छोटा सा फैक्ट्री रन हो रहा है, तो वहाँ पे अराउंड हमने 25 to 30 वुमेन्स को जोड़ा, जो कि घर पे बैठे बैठे पेंटिंग भी कर लेती हैं, बिनाई भी कर लेती हैं, तो उनके लिए भी एक ये अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। तो आज हमारे पास जाजमऊ में 50 to 60 वुमेन्स हैं जो इस ऐसे जुड़ी हुई है डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली तो आई थिंक 100 to 150 होंगे। तो जी, तो वो है कि छोटा मोटा काम घर घर जाके, क्योंकि वो निकल नहीं सकती थी उस 4 दीवारी से, ऐसा होता है ना, तो वो घर पे बैठे बैठे सारा काम अपना कर लेती है, और मीनवाइल हमारा काम भी हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग का, ये चीज़ है। उनको वहीं से उनका मानदेय मिल जाता है। ठीक, टोटल कितने लोगों को आप लोग मिलके रोजगार देते हैं? अराउंड 250 to 280 वर्कर्स हैं जो हमारे साथ हैं जॉब वर्क पे। ओवरऑल? जी, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने सुना किस तरह से जब
युवाओं के जोश को होश भी मिल जाता है और राज्य सरकार का सहयोग भी मिल जाता है। तो किस तरह से एक एम्पायर खड़ा होता है और जब अच्छा साथी मिल जाता है तो साथ निभाते निभाते कंपनी बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच जाती है और फिर उसकी पहचान सिर्फ कानपुर तक नहीं रह जाती, उसकी पहचान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और तमाम विदेशों तक उसका एक्सपोर्ट होता है, वहां तक उसकी पहचान हो जाती है। आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।